प्रधानमंत्री को आपने सुना, इंडी गठबंधन पर तो उन्होंने हमला बोला। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, कश्मीर को लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से बड़ी बात कही गई है। जिस तरह से धारा 28 साजिशें रची जा रही, उसका जिक्र यहां प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। कश्मीर के बदलते हालातों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अदालतों के जरिए, अदालतों के भरोसे ही एनजीओ लड़ाई लड़ रहे हैं। 370 हटाने के बाद कई लोग कोर्ट पहुंचे हैं। काम पूरा करने के तरीके को समझना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कुछ परिवारों के लिए फायदेमंद था 370, लेकिन किस तरह से अब जनता के लिए फायदेमंद है, ये भी बताने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है। कश्मीर की जो स्थिति बदली है, उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए, उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इशू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है। 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई, लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है, तब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना, तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी। मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है। मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है। मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। दूसरा, उनको विश्वास हुआ कि ये सरकार ऐसी है कि जहां फेयरनेस है, हम भरोसा कर सकते हैं कि ये सही होगा। और जब उसको ये विश्वास हो जाता है कि ये कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है, तो वो पक्का वोट करने के लिए उत्साह से आता है। और उसका परिणाम है कि आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए। और चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं समाजवादी पार्टी में चल रहे उस उथल पुथल की, जिसका खामियाजा कहीं आखिरी चरण में उठाना ना पड़े, क्योंकि पूर्व मंत्री, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री नारद राय नाराज है और माना जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जिस तरह से जनसभा की गई थी अखिलेश यादव की ओर से बलिया में, और वहां पर नारद राय का नाम नहीं लिया गया था। सबका नाम उन्होंने लिया एक एक करके, लेकिन नारद राय का नाम नहीं लिया। इससे नारद राय और उनके समर्थक बेहद नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि अखिलेश ने अपमान किया है, और उसके बाद अब नारद राय छोड़ने की राह अपनाते नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी को। क्या कह रहे हैं इस वक्त, सुनिए। तो तू हमारा इज्जत के ख्याल ना करबा तो तोहरो इज्जत के सर्वनाश हो जा। ये संकल्प लेकर जाइए, हाथ उठाइए, साइकिल में ताला बंद कीजिए। और वोट कहाँ दिया ही बताओ ना भाई। तो तू हमारा इज्जत के ख्याल ना करबा तो तोहरो इज्जत के सर्वनाश हो जा। ये संकल्प लेकर जाइए, हाथ उठाइए, साइकिल में ताला बंद कीजिए। और वोट कहाँ दिया ही बताओ ना भाई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि बलिया में गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं नारद राय। समाजवादी पार्टी से नाराजगी के बाद मुलाकात हुई गृह मंत्री अमित शाह से। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। देखिए किस तरीके से अंदर खाने समाजवादी पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है,
और इसका असर चुनावों में भी देखा जा सकता है। जो आखिरी चरण का चुनाव है उसमें भी देखा जा सकता है किस तरीके से नारद राय जो नाराजगी के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे बलिया में, मुलाकात उन्होंने की है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप नारद राय को देख रहे हो। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर बैठे हुए हैं।